नमस्कार दोस्तों। साल था 1988, जाड़े का समय था। वाजपेयी को ये पता चला कि उनको कैंसर हो गया है। ये बात उनके सेक्रेटरी शक्ति सिंह और एकाध कुछ बेहद करीबी लोगों को छोड़ करके किसी को भी नहीं मालूम थी। अटल बिहारी वाजपेयी निराशा में घिरते जा रहे थे। वो दर्द की कविताएं लिखने लगे। वो सब कुछ अपनी कविताओं से कहने लगे। ये बात किसी तरीके से तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पता चल गई। आज के प्रधानमंत्री विपक्ष को कच्चा निकल जाने के लिए उतावले रहते हैं, लेकिन तब के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के इलाज का इंतजाम करवाया था, और ऐसा इंतजाम कराया था कि उस समय किसी को कानों कान भनक नहीं लगी थी। साल 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका खुलासा किया। तब दुनिया ने राजीव गांधी की इस महानता को जाना। वाजपेयी ने बताया कि किसी तरह राजीव गांधी को उनकी बीमारी के बारे में जानकारी हो गई, और ये भी पता चल गया कि विदेश में इलाज कराने की जरूरत है। एक दिन राजीव गांधी ने वाजपेयी को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का एक प्रतिनिधि मंडल जा रहा है। वो उस प्रतिनिधि मंडल में वाजपेयी को शामिल कर देंगे। अटल के मुताबिक राजीव गांधी ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि इस मौके का इस्तेमाल आप अपने इलाज के लिए करेंगे। मैं न्यूयॉर्क गया और यही कारण है कि आज मैं जिंदा हूं। राजीव गांधी ने निर्देश दिया था कि वाजपेयी का इलाज पूरा होने के बाद ही वापस उन्हें भारत आने दिया जाए। इसके बाद एक तरह से ये परंपरा सी बन गई। हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल में वाजपेयी को शामिल कर दिया जाता। राजीव गांधी के बाद दूसरे प्रधानमंत्रियों ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ ही वाजपेयी को मौका मिल जाता था कि वो न्यूयॉर्क के अस्पताल में अपना एनुअल चेकअप करवा लेते थे। राजीव गांधी ने कभी भी ये राज नहीं खोला कि वाजपेयी को कोई बीमारी भी थी। किसी दूसरे पीएम ने भी कभी भी ये बात जाहिर नहीं होने दी। ये बात बाहर आई तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए आई। इसी से जाहिर होता है कि राजनीतिक गलियारों में सभी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के कैसे रिश्ते थे, और इससे ये भी जाहिर होता है कि राजीव गांधी कैसे प्रधानमंत्री थे। विपक्ष के लोगों को संसद से नहीं निकलवाते थे। विपक्ष के लोगों के पीछे जबरन ईडी नहीं छोड़ देते थे। विपक्ष के लोगों के घर नहीं छीन लेते थे। विपक्ष को इंडियन मुजाहिदीन नहीं कहते थे, और वो इंडिया को खमंडिया नहीं कहते थे। स्वस्थ राजनीति होती थी। गद्दी बचाने और बचाए रखने के लिए तब लाल किले से खुद को अगली बार का प्रधानमंत्री नहीं घोषित कर दिया जाता था। चुनाव आयोग का मुखिया खुद ही नहीं चुन लिया जाता था, और उसी के बल पर खुद को अगला पीएम नहीं घोषित कर दिया जाता था। दोस्तों, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में अटल बिहारी वाजपेयी की बीमारी और राजीव गांधी की मदद वाला ये किस्सा विस्तार से बयान किया है। अपनी बीमारी के दौरान ही न्यूयॉर्क के अस्पताल से ही अटल बिहारी वाजपेयी ने मौत से लड़ते हुए एक कविता लिखी और उसे छापने के लिए उस समय की पत्रिका धर्मयुग के संपादक के पास भेज दी। साथ में एक नोट भी था, ये लाइनें कविता के लायक तो नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी के दस्तावेज हैं। और वो कविता कुछ इस तरह थी। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की छीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। 1988 में वाजपेयी ने जो कविता लिखकर भेजी थी वो बाद में उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता बनी। वो कविता जिससे वाजपेयी किसी भी परिस्थिति में कभी हार नहीं मानने की बात कर रहे थे। ये कविता निकली थी कैंसर से लड़ते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की बीमारी से। आज भी ये बहुत कम लोगों को पता है। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की मदद की। राजीव गांधी की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की जान बच सकी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।